कितना भी ब्रश रगड़ लो, ये जिद्दी दाग कपड़ों से जल्दी जाते ही नहीं। ऊपर से पानी छूते 440 वाट का करंट लग रहा है। अंजू कड़कड़ाती ठंड में कप कपाते हुए खुले आंगन में गुस्से में पिनक कर गुस्से में कपड़ों को पटक पटक कर धो रही थी। उसकी चारों तरफ मैले कपड़ों का ढेर मचा था, मानो घर में धोबी घाट खुला हो। शुक्र है कपड़े धुल गए, जल्दी से इन्हें खंगाल देती हूँ, फिर जल्दी से जाकर रजाई में घुस जाऊंगी। अभी तो वैसे भी सब घोड़े बेचकर सो रहे हैं। लेकिन बेचारी के इस सोच पर पानी फिर जाता है। अंदर से दादिया सास बड़बड़ करते हुए और भी गंदे कपड़ों की गठरी लाके पटक देती है। अरे ओ पोता बहू, तुझको ये गंदे कपड़ों की गठरी नहीं दिखाई दी? चल इसे भी धो। गई भैंस पानी में, फिर से कपड़े। पर दादी जी, मैं अभी अभी इतने सारे लाती भरकर कपड़े धोकर उठी हूँ, अब ये कल धो दूंगी। अरे इतना भी क्या आलसी आ रही है बहू, गिनती के 2-4 कपड़े हैं मेरे, लगे हाथ धो दे, वैसे भी मेरे कपड़े साफ साफ हैं। वो तो कपड़ों की जात देखकर साफ पता चल रहा है कितना साफ होगा। क्या बड़बड़ाई तू बहू, जरा तेज बोल। कुछ भी नहीं दादी जी, मैंने कहा धो देती हूँ, लाइए लाइए। गंदे कपड़ों की पोटली थमाकर ददिया सास जाकर रजाई में दुबक जाती हैं और अंजू रोते हुए कपड़े धोती है। कितना ठंडा पानी है, कितने सारे कपड़े धोकर मैं कहीं परलोक न सिधार जाऊं। कहाँ आकर फंस गई इन लोगों को, इतनी ठंड में इतने कपड़े धुलवाते हैं। जरा भी तरस नहीं आती मुझ पर, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तो ठंड लगती है। जहाँ सर्दियां आते ही हमारी बहू रानियां ठंडे पानी में बर्तन तक धोने से भी बचती थीं, तो वहीं अंजू इतनी कड़कड़ाती ठंड में इतने कपड़े हाथ से क्यों धो रही थी, जैसे कि उसके ससुराल वालों ने इतने कपड़े धोने की सजा सुना दी हो। सारा मसला समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं, जहां सुखपाल जी के घर में गली मोहल्ले अड़ोसी पड़ोसियों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि परिवार में अंजू नई बहू बनकर आई है। सास सुषमा देवी थरथराते हुए स्वागत कर रही हैं। आओ आओ नई बहू, दुल्हन तुम्हारा स्वागत है। जेठानी जीविका चावल से भरा कलश रखकर आगे को रस्म करवाती है। चलिए प्यारी प्यारी देवरानी जी, दाएं पैर से कलश को गिराकर ससुराल में कदम रखिए। जी भाभी। अंजू के अंदर आते ही उसकी इकलौती ननद निहारिका जीविका के कान में फुसफुसाती है। क्यों जीविका भाभी, आपके मन में तो मोतीचूर के बड़े बड़े लड्डू फूट रहे होंगे। अब आप पूरे घर के कपड़े धोने का जिम्मा छोटी भाभी पर थोपने जो वाली हो। जेठानी जी, नंद जी, आप दोनों में क्या बातें हो रही हैं, मुझे भी बताइए ना। वो कुछ नहीं अंजू, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। जाइए जाइए नहीं भाभी, आज जितना आराम कर